हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 जो सोशल साइंस जियोग्राफी भूगोल से होगा चैप्टर 8 निर्माण उद्योग। जो ये प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो का लास्ट तक बढ़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, सिंदरी कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो सिंदरी कहाँ स्थित है। तो सिंदरी जो स्थित है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन बी लोहा इस्पात, ऑप्शन डी सूती कपड़ा। तो जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोह इस्पात। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र है जो चीनी उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। जो इनमें कौन सूती वस्त्र में उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नागपुर। तो इनमें कौन सूती वस्त्र में उत्पादन में अग्रणी है। तो वो कोलकाता है, जो वहाँ पे सूती वस्त्र अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इनमें कौन इस्पात केंद्र के निकट है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है विजयनगर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी भद्रावती। तो इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो भद्रावती है जो इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भद्रावती। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। जो बॉक्साइट का उपयोग होता है वो किस उद्योग में होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। जो बॉक्साइट का उपयोग होता है किस उद्योग में होता है। तो एल्युमिनियम में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। जो चूना पत्थर का उपयोग होता है किस उद्योग में होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है पटसन, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो सीमेंट में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, निम्नलिखित में कौन उद्योग किसी स्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है बाजार, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी पूंजी। तो निम्नलिखित में कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। तो वह पूंजी है जो उद्योग के स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग IISCO बोलते हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है बोकारो स्टील लिमिटेड, जिसे BSL बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर 3 है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, जिसे TICO बोलते हैं। और इसका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में स्थापित सबसे पहले सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। तो वह है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन है पतन की सुविधा, ऑप्शन बी कपास उत्पादक क्षेत्र होना, ऑप्शन सी पूंजी की उपलब्धता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो भारत में पहले सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने के कारण क्या था। पतन की सुविधा भी था, और कपास उत्पादक क्षेत्र होना भी था, और पूंजी की उपलब्धता भी था। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी है। जो सूती मिल की स्थापना मुंबई के कारण क्या था। तो पतन की सुविधा भी था, और कपास उत्पादन का क्षेत्र भी था, और पूंजी का उपलब्धता भी था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है इनमें से कौन है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है जेके सीमेंट, ऑप्शन बी टाटा लोहा और इस्पात, ऑप्शन सी बोकारो इस्पात, ऑप्शन डी रेमंड वस्त्र उद्योग। तो निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी बोकारो इस्पात। जो निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो बोकारो इस्पात है जो सार्वजनिक क्षेत्र है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, विश्व के साइकिल उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? जो विश्व के साइकिल उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 3रा, ऑप्शन डी 2रा। तो विश्व के साइकिल उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वो 2रा स्थान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी 2रा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ में विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी 2रा, ऑप्शन सी 3रा, ऑप्शन डी 4था। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पहला। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जो भद्रावती है वहाँ पे कौन उद्योग स्थापित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी रेशम वस्त्र, ऑप्शन सी रासायनिक खाद, ऑप्शन डी लोहा इस्पात। तो भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में जो उद्योग स्थापित है वो लोहा इस्पात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा इस्पात। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र के तट पर, ऑप्शन बी कोसी के तट पर, ऑप्शन सी हुगली के तट पर, ऑप्शन डी महानदी के तट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली के तट पर। जो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं वो हुगली के तट पर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, बिहार राज्य में किस क्षेत्र में चीनी अधिकतर मिलें स्थापित हो? बिहार के किस राज्य में जो चीनी के क्षेत्र है वो सबसे अधिकतर मिलें स्थापित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है पूर्णिया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सिवान चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा सिवान चंपारण। जो बिहार के किस राज्य में क्षेत्र में चीनी अधिकतर मिलें स्थापित है? तो सिवान और चंपारण में है जो चीनी के क्षेत्र अधिक स्थापित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिवान चंपारण। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? जो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना खुला था वो सबसे पहले कहाँ खुला था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है तूतीकोरिन में, ऑप्शन बी खेतरी में, ऑप्शन सी घाटशिला में, ऑप्शन डी जमशेदपुर में। जो भारत में तांबा गलाने का पहला आधुनिक कारखाना कहाँ खुला था? तो घाटशिला में खुला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घाटशिला में। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, कहाँ से रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का वर्कशॉप जो एशिया में सबसे पुराना है? तो इसका ऑप्शन प्रकार ऑप्शन है वाराणसी में, वाराणसी का, ऑप्शन बी कपूरथला का, ऑप्शन सी जमालपुर का, ऑप्शन डी जमशेदपुर का। तो कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जमालपुर का। जो जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप है सबसे एशिया में सबसे पुराना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जमालपुर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक नगर के उद्योग की राजधानी है? तो बेंगलुरु के बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर बेंगलुरु। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 होगा,
बेंगलुरु किस राज्य में है? जो बेंगलुरु है किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो बेंगलुरु किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा सलेम किस राज्य में स्थित है? जो सलेम है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सलेम जो स्थित है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 होगा एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? जो एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है हेमाटाइट, ऑप्शन बी बैक्साइट, ऑप्शन सी सीडेराइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो बैक्साइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैक्साइट। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है लोहा, लौह आवश्यक, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी अपरक। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 होगा भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? जो भारत में डीजल इंजन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है वाराणसी में, ऑप्शन बी कपूरथला में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो वाराणसी में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वाराणसी। वीडियो की लास्ट क्वेश्चन थी। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।